हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि यंग पर्सन की जो गर्ल्स एंड बॉयज़ रहते हैं वो आज के टाइम पे दुखी क्यों रहते हैं, इतना इमोशनल्स क्यों रहते हैं, सैड क्यों रहते हैं और ज़्यादातर सैड सी बातें क्यों करते हैं। तो चलो दोस्तों हम आगे चलते हैं इसी वीडियो में। एंड आज का हमारा टॉपिक है कि दुखी रहने के कारण क्या हैं, आखिर इंसान दुख क्यों रहता है। तो आज मैं आपको ऐसे 10 कारण बताने वाला हूँ। तो आप अपने हाथ में या डायरी या पेन ले लीजिए ताकि आप इन 10 कारणों को नोट कर सकें और अपनी लाइफ में इनको उतार सकें। तो चलो दोस्तों हम आगे चलते हैं। एंड आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दीपक दाकड़ अशॉर्ट में। तो दोस्तों दुखी रहने के 10 कारण। हमारा फर्स्ट कारण है कि देरी से सोना और देरी से उठना। जी हाँ, आपने ये सही सुना कि आज के टाइम पे क्या हो रहा है कि हर इंसान के मोबाइल में जियो की सिम डली हुई है या फिर कोई भी सिम हो उसमें अनलिमिटेड डाटा पैक है। वो इंसान क्या करता है, देर रात तक 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक, नाइट के 2-2 बजे तक इंसान जगता है, फेसबुक इंस्टाग्राम यूट्यूब चलाता है, जिससे वो देर रात तक क्या करता है, सोता है। रात को 2-2 बजे सोता है इंसान और सुबह देरी से उठना, सुबह 10 बजे उठ रहे हैं, 9 बजे उठ रहे हैं ताकि ना तो उनकी स्टडी हो पाए ना वो अपने गोल पर फोकस करें। तो दोस्तों हमें अपनी लाइफ में दुखी रहने का हमारा फर्स्ट कारण ये कि देरी से सोना और देरी से उठना। चलो हम आगे चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। हम लेन देन का हिसाब ना रखना। जो हम किसी से भी लेन देन करते हैं आज के टाइम पे देखा है तो लेन देन के चक्कर में भाई की भाई से नहीं बनती है। तो दोस्तों फ्रेंड तो फ्रेंड ही है ना। तो लेन देन का हिसाब हमें एकदम क्लियर रहना चाहिए, एकदम बिल्कुल लिखित में होना चाहिए हमारे पास कि हाँ हमारा मैंने इसको इतने पैसे दिए, इसको इतने पैसे दिए। चलो हम दूसरा पॉइंट, अब हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, किसी के लिए कुछ ना करना। जी हाँ, लोग बोलते हैं ना कि तूने मेरे लिए क्या ही किया है, तूने तो मेरे लिए कुछ नहीं किया। अपने सगे भाई से ही बोल देते हैं, माता पिता से ही बोल देते हैं कि तूने मेरे लिए क्या ही किया है। तो दोस्तों किसी के लिए कुछ ना करना। अपनी लाइफ में हर इंसान के लिए कुछ ना कुछ तो करके जाओ। यानी अपने मॉम डैड के लिए करके जाओ, अपने भाई के लिए करके जाओ, अपनी सिस्टर के लिए करके जाओ, अपनी फैमिली के लिए कुछ ना कुछ करके जरूर जाओ, ताकि लोग इंसान ये ना हो कि किसी के लिए कुछ ना किया तूने। दोस्तों हमारा चौथा पॉइंट ये है कि स्वयं की बातों को सत्य बताना। आज के टाइम पे होता है हाँ जो मैं बोल रहा हूँ वो बिल्कुल सही है, हालांकि ऐसा नहीं होता दोस्तों। अपनी स्वयं की बात को सत्य बिल्कुल नहीं बताना है। जो अगर 10 इंसान बैठे हैं, अगर एक पंचायत में लोग बैठे हैं तो पंचायती लोगों की 5 लोगों की बात मान जाएगी। वहाँ पर आप अपनी बात को सत्य बता रहे होते बिल्कुल, अपनी स्वयं की बात को सत्य नहीं बताना। ठीक है दोस्तों, तो स्वयं की बात को सत्य बताना ये भी एक दुखी रहने का कारण है। बोलता है हाँ मैं जो बोल रहा हूँ वो बिल्कुल सही है, ऐसा नहीं है। हम बात करते हैं 5वें पॉइंट के, किसी का विश्वास ना करना। हमारा 5वां पॉइंट है किसी का विश्वास ना करना। दोस्तों आज के टाइम पे ये दुनिया जो चल रही है ना, विश्वास पे ही चल रही है। और कोई भी काम अगर किसी के भरोसे करता है तो विश्वास से ही करता है। तो दोस्तों किसी का विश्वास ना करना, आज के टाइम विश्वास जरूर करना चाहिए। तो ये हमारा दुखी रहने का 5वां कारण था, किसी का विश्वास ना करना। हम 6ठे बात की करते हैं, बिना कारण झूठ बोलना। आजकल क्या होता है, इंसान के पास फ़ोन तो है ही और वो कहीं जा रहा है तो वो वहाँ पहुँचा नहीं है, फ्री बोल देगा मैं वहाँ पहुँच गया। क्या कर रहा है, अगर वो फ्री बैठा भी है ना, फ्री बोल देगा मैं ये काम कर रहा हूँ। तो दोस्तों हमारे पास कोई कारण ही नहीं है तो हम झूठ नहीं बोल सकते। दोस्तों हमारा 6वां पॉइंट ये है कि बिना कारण झूठ बोलना। चलो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं 7वें पॉइंट की तरफ, कोई भी काम समय पर ना करना। जी हाँ, हमारा 7वां पॉइंट ये है, कोई भी काम समय पर ना करना। अगर हम अपनी लाइफ में कोई भी काम कर रहे हैं तो उस काम को समय पर कीजिए, एक टाइम की पंक्चुअलिटी रखिए ताकि वो काम हमारा समय या समय से पहले भी हो सकता है। समय के साथ साथ काम को करना सही है। चलो हम आगे बढ़ते हैं 8वें पॉइंट की तरफ, बिना मांगे सलाह देना। आज के टाइम में किसी को भी सलाह देने पहुंच जाते हैं और क्या कर रहा है, तो ये काम कर ले तेरा ये हो जाएगा, तो लाइफ में सक्सेस हो जाएगा, तो ये काम कर ले। दोस्तों जब वो आपसे सलाह मांग ही नहीं रहा तो आप उसको सलाह दे क्यों रहे हो। फ्री फोकट में सलाह देना भी गुनाह है। तो दोस्तों ये रहा हमारा दुखी रहने का 8वां कारण, बिना मांगे सलाह देना। हम 9वें पॉइंट की तरफ चलते हैं, बीते हुए सुख को बार बार याद करना। मान के चलो आज हम अपनी लाइफ में खुश हैं लेकिन कुछ टाइम के बाद हमारे पास दुख है तो हम उस सुख को बार बार याद कर रहे हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा पहले जो सुख था या दुख था उस बीती हुई बातों को बार बार याद नहीं करना चाहिए। हमारा लास्ट पॉइंट है दोस्तों कि हमेशा अपने लिए ही सोचना। दोस्तों हमेशा अपने लिए नहीं सोचना चाहिए, हालांकि दूसरे के लिए भी सोचना चाहिए। दोस्तों ये रहे हमारे दुखी रहने के 10 कारण। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए।